Hello everyone, a very warm good evening to all. I am Radhika and welcome back to you on my channel Literary Lens. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेम्प्रेरीज ऑफ जॉफ्री चौसर। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जॉफ्री चौसर के बारे में। जॉफ्री चौसर हम सबको पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है जिनके बारे में जानना हर एक स्टूडेंट का बेसिक राइट है और बेसिक इंफॉर्मेशन जो फीड होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट के माइंड में वो होनी चाहिए एक विलियम शेक्सपियर एंड देन जॉफ्री चौसर। वाई? क्योंकि जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। एज ऑफ ट्रांजिशन इनके ही टाइम पे हुई थी और उसके बहुत सारे रीज़न हैं क्योंकि इनके टाइम पे क्या इंग्लिश का प्रोडक्शन हुआ, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का, देन इन्होंने प्रोज टू पोएट्री आइडियलिस्टिक इरा से जो थॉट्स थे उससे रियलिस्टिक थीम्स पे के ऊपर काम किया। देन इन्होंने डिस्क्रिप्टिव की जगह नरेटिव जो वर्क है उसके ऊपर काम किया, स्टाइल वो अपनाया। देन इन्होंने लोकल जो डायलेक्ट्स थी उसको पीछे कर कर एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट के बारे में बात की जिससे कि एक लैंग्वेज का एक वर्क का क्या हो सके, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन सके। देन इन्होंने क्या किया, फ्रेंच एंड लैटिन को ना यूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया। तो आई होप आपको अभी तक जॉफ्री चौसर के बारे में अच्छे से समझ आया हो। तो आज हमारा जो वीडियो है उसके बारे में हम जानेंगे इनके कंटेम्प्रेरीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो इनके बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज हैं लेकिन हम इस वीडियो में इनके कुछ कंटेम्प्रेरीज के बारे में बात करेंगे। जॉन गोवर, जॉन वेक्लिफ, विलियम लैंगलैंड, जॉन लिडगेट, जॉन ओक्लिफ। जॉन गोवर जिनका टाइम पीरियड 1330 से लेकर 1408 तक है। जॉफ्री चौसर इन्हें मोरल गोवर भी कहते थे। मोरल गोवर इनका नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि जो इनके वर्क्स हैं इसमें जो थीम थी वो मोरालिटी बेस्ड थी, सिन रिडेम्पशन बेस्ड थी। तो इसीलिए जॉफ्री चौसर इन्हें मोरल गोवर कहते थे। और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इनके वर्क में और जॉफ्री चौसर के वर्क में, इसीलिए इनके बारे में जानना एज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉफ्री चौसर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जॉफ्री चौसर का जो टाइम पीरियड था, फेज था करियर का लिटरेचर में, लैंग्वेजेस में, वो 3 फेजेस में डिवाइड था। सेम इनका भी जो करियर है वो 3 लैंग्वेजेस 3 फेजेस में डिवाइड है। फ्रेंच में इनका वर्क है मिरर डेलोमी जिसका इंग्लिश में मीनिंग है मिरर ऑफ द मेडिटेटिव मैन। देन इटालियन करियर है इनका फॉक्स क्लेमेंटिस जिसका इंग्लिश में मीनिंग है वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। देन इंग्लिश करियर में इनका वर्क है कन्फेशन अमेंटिस जिसका मतलब है लवर कन्फेशन। अगर हम बात करें जॉफ्री चौसर का तो इनके फ्रेंच वर्क है रोमांस ऑफ द रोज एंड जॉन गोवर का वर्क है मिरर डेलोमे। इटालियन फेस की बात करें तो जॉफ्री चौसर का वर्क है जो कि डांटे एंड बोकाशियो से इन्फ्लुएंस्ड है, ट्रायलस एंड क्रिसेड, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। वाइल वी टॉक अबाउट जॉन गोवर तो इनका वर्क है फॉक्स क्लेमेंटिस वॉइस ऑफ द वन क्राइंग आउट, लैटिन पोएम है ये। इसमें कितनी जो लाइन्स है इस पोएम में 12 to 13,000 लाइन है जो एक एलिजिक वर्स है जिसमें क्या किया गया है, पीजेंट के रिवोल्ट के बारे में, उनकी मॉर्निंग के बारे में डिस्कस किया गया है। 1381 का जो रिबेलियन है वो लेड किया गया था वेट टेलर के द्वारा। अब इनका वर्क है इंग्लिश में कन्फेशन अमेंटिस और हमारे पास जॉफ्री चौसर का वर्क है इंग्लिश में द कैंटरबरी टेल्स एंड बुक ऑफ डचेस। कन्फेशन अमेंटिस की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग है लवर्स कन्फेशन जिसमें ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 लाइन है जो मिडल इंग्लिश डायलेक्ट यूज़ की है यहाँ जॉन गोवर ने।
और ये क्या है, एक फ्रेम स्टोरी बनाई गई है। जॉन गोवर क्या करते थे, वर्नाकुलर इंग्लिश एंड लैटिन दोनों का यूज़ करते थे। वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट जॉफ्री चौसर, ये क्या करते थे, सिर्फ इंग्लिश का यूज़ करते थे, मतलब कि अपने वर्क में। ये लैटिन का यूज़ नहीं करते थे उस टाइम पे जब इन्होंने इंग्लिश को क्या किया था, इजाद किया था। कुछ कॉमन पॉइंट्स क्या हैं इन दोनों के बीच में, कि दोनों ही मिडल इंग्लिश पोइट्स हैं, कंटेम्प्रेरी फिगर है, मोरल एंड सोशल थीम्स के ऊपर वर्क करते हैं, सोशल सटायर के ऊपर वर्क करते हैं। जब इनकी डिफरेंसेस की बात करें तो चौसर ने, जैसा कि मैंने कहा, कि एक ट्रांजिशन हुआ था उनके टाइम पे कि आइडियलिस्टिक सोच से उन्होंने रियलिस्टिक सोच तक गए। जो वर्क थे वो एक आइडियल फेरी, आइडल किंग क्वीन, मदर फादर, ये थीम्स ना रख के रियलिटी बेस्ड थीम पे वर्क किया। बल्कि गोवर ने ऐसा नहीं किया। डायडेक्टिक जो पोइट्री थी, इन्होंने उस साइड अपना रुझान किया। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन विक्लिफ, जिनका टाइम पीरियड 1328 टू 84 है। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बाइबल को क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बट द थिंग इज़ कि इन्होंने ओरिजिनल बाइबल को ट्रांसलेट ना कर कर जो एक ट्रांसलेटेड वर्जन था लैटिन में, उसको ट्रांसलेट किया था। इन्होंने ट्रांसलेट किया था सेंट जेरोमीस की लैटिन बाइबल को, जिसे बाद में कहा गया वलगेट्स लैटिन रबल 1384 में। ये एक ग्रुप के जो लीडर थे, ऐसा ग्रुप जो चर्च के करप्शन के बारे में बात करता था उस टाइम पे, जो इनका इरा था 14th सेंचुरी का, उस ग्रुप का नाम था लोलार्ड। आई होप आपको ये दो कंटेम्प्रेरीज के बारे में समझ आया हो, जॉन गोवर एंड जॉन बेक्लिफ। थर्ड वन है हमारे विलियम लैंगलैंड, जिनका टाइम पीरियड है 1330 से लेके 1400। इनका बहुत ही फेमस वर्क है पायर्स द प्लोमैन, जिसमें एक नरेटिव पोएम की बात की गई है। अब देखिए, जो जॉफ्री चौसर है उनके टाइम पीरियड में एक ट्रांजिशन हुआ था डिस्क्रिप्टिव पोएट्री और लिटरेरी वर्क से नरेटिव लिटरेरी वर्क। यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास लिटरेरी वर्क थे वो क्या थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के हर एक पॉइंट को बताया जाता था। जैसे कि हीरो की माँ ऐसी है, हीरो का बाप ऐसा है, हीरो ने ये शूज़ पहने हैं, जिनका मतलब कि किसी भी वर्क में अननेसेसरी थिंग्स थी वो, तो उसको चेंज कर कर नरेटिव पोएम में, नरेटिव वर्क में वो चेंज कर दिया गया, ट्रांजिशन कर दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उसका। Piers the Plowman. It is the story of a person will who one morning finds himself in the month of May in Manville Hills, and he saw the dream in which he was in the fairy field full of fog. This work is famous for the philosophy do well, do that, do best. देन इनका सेकंड वर्क है रिचर्ड द रेडलेस, जो कि एक अनफिनिश्ड वर्क था 1399 का, विच वॉज रिटन इन द प्रोटेस्ट ऑफ रिचर्ड। देन हमारे पास फोर्थ वन है जॉन लिडगेट, 1370 से 1451 एडी तक इनका टाइम पीरियड था। इनको कहा जाता था वर्गिल ऑफ इंग्लैंड। इनका फेमस वर्क था द फॉल ऑफ प्रिंसेस, जो कि एक रेगुलर ट्रेजेडी थी, जिसमें क्या था, द स्टोरी इज टोल्ड इन द ओल्ड फैशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही पिछड़े हुए पॉइंट ऑफ व्यू से या ओल्ड फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताया गया था। दिस वर्क हैज़ अ सीक्वल नोन एज मिरर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। इसका एक सीक्वल बना था जिसको कहा गया था मिरर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। जॉन लिडगेट का अनदर वर्क था जो कि डील करता था ट्रॉय स्टोरी, मतलब वॉर के बारे में इसमें बताया गया था, ट्रॉय के बारे में। देन इनका एक और वर्क था जिसका नाम था डांस। टेम्पल ऑफ ग्लास को बताया गया है यहाँ हाउस ऑफ फेम के साथ कंसिडर किया गया है। फॉल ऑफ प्रिंसेस, इट इज़ बेस्ड ऑन बोकाशियो कंपिलेशन ऑफ ट्रेजेडीज। देन एक बुक है इनकी सूक्स ऑफ थैप्स,
जो कि कैंटरबरी टेल, जो कि जॉफ्री चौसर का इंग्लिश में एक लिटरेरी वर्क था, उसी की एडवांसमेंट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है हमारे जॉन ओक्लेव, जिनका टाइम पीरियड है 1368 टू 1426। He called himself the stupid scholar of an excellent master, and his master is Geoffrey Chaucer। जो इनका वर्क था वो था रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, जो कि चौसर के हाउस ऑफ फेम से इन्फ्लुएंस था, उसके ऊपर बेस्ड था। एक और इनका वर्क है जिसका नाम है बैलेट। आप, आई होप आपको ये समझ आया हो, आप रिकॉल कर सकते हो। लेट्स जस्ट रिकॉल। जॉफ्री चौसर, जिनका फ्रेंच वर्क था रोमांस ऑफ रोज, इटालियन वर्क था ट्रायलस एंड क्रिसेड, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंटन फाउल्स। इंग्लिश वर्क था कैंटरबरी टेल्स एंड बुक ऑफ डचेस। जॉन गोवर का था फ्रेंच वर्क मिरर डेलोमे, एंड इटालियन वर्क था इनका फॉक्स लैमेंटिस। इंग्लिश वर्क था कन्फेशन अमेंटिस। जॉन वेक्लिफ, जिनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता था, जिन्होंने क्या किया था, सेंट जेरोमी की लैटिन बाइबल को ट्रांसलेट किया था और उसको नाम पड़ा था वलगेट्स लैटिन रूबल, जो कि 1384 में आई थी। लोलार्ड ग्रुप के लीडर थे जो चर्च के करप्शन के बारे में बात करता था। विलियम लैंगलैंड, जिनका बहुत ही फेमस वर्क था प्रायर्स द प्लोमैन। जॉन लिडगेट, जिनका बहुत फेमस वर्क था द फॉल ऑफ प्रिंसेस एंड ट्रॉय, और इनको वर्गिल ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता था। जॉन ऑक्लिफ, जिन्होंने जॉफ्री चौसर से खुद को रिलेट किया है एंड कहा है, इन्होंने खुद को द स्टूपिड कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर, और इन्होंने चौसर को अपना मास्टर बताया है। देन इनका एक वर्क था द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, जो कि हाउस ऑफ फेम के ऊपर डिपेंड था, बेस्ड था। हम कंटेम्प्रेरीज के बारे में बात कर चुके हैं, मेजर कंटेम्प्रेरीज। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पर्ल पोइट इनके कंटेम्प्रेरीज थे, जॉन बाबर, जूलियन ऑफ नॉर्विच, जॉन मैंडविल, these were also their his contemporaries। स्कॉटिश चौसेरियन क्या थे, कौन थे ये लोग? 15th सेंचुरी में एक ग्रुप था जो जॉफ्री चौसर के वर्क से, उनकी नरेटिव लिटरेरी वर्क से क्या था, इन्फ्लुएंस था। तो उनका जो ग्रुप था उसे क्या कहा जाता था, स्कॉटिश चौसेरियन, जिनके मेन आर्टिस्ट थे किंग जेम्स फर्स्ट, विलियम डनबर, रॉबर्ट हैंड्रिसन एंड गैविन डगलस। जेम्स फर्स्ट जो किंग थे, ये याद करने वाली चीज़ है, रिमाइंड करने वाली चीज़ है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्कॉटिश चौसेरियन, तो ये जेम्स किंग फर्स्ट इंग्लैंड के किंग नहीं, स्कॉटलैंड के किंग हैं, तो इसे कंफ्यूज ना करें। किंग स्क्वायर 1421 में इनकी लॉन्ग पोएम आई थी। देन जो विलियम डनबर है, इन्हें फर्स्ट पोएट लॉरेट कहा जाता है स्कॉटलैंड का। एंड रॉबर्ट हेनरिसन के वर्क हैं टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, द मोरल फैबुलस, द टेल ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। गैविन डगलस को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ न्यू एज। इनका एक वर्क था, ट्रांसलेशन थी एक, वर्गिल्स एनेड को इन्होंने ब्रिटिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था, जिसको बाद में कहा गया एनाडॉस। आई होप आपको स्कॉटिश चौसेरियन के बारे में थोड़ा कवर हुआ हो, थोड़ा पता लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी चैनल से, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।